की 3 राज्यसभा सीटों के लिए कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होगी। अमित शाह, अहमद पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर है। गुजरात से अमित शाह और स्मृति ईरानी की जीत लगभग तय है। बलवंत सिंह राजपूत और अहमद पटेल के बीच कड़ी टक्कर है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी। एनसीपी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, बीजेपी के समर्थन का फैसला लिया। गुजरात विधानसभा में एनसीपी के 2 विधायक हैं। एनसीपी के पाला बदलने के बाद कांग्रेस के अहमद पटेल की जीत आसान नहीं है। गुजरात कांग्रेस को एक और झटका। कांग्रेस विधायक नलिन कोटाडिया ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने का ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, सीएम विजय रूपाणी और स्मृति ईरानी विधानसभा पहुंचे। वोटिंग की तैयारियां पूरी। इससे पहले गांधीनगर में सोमवार को अमित शाह ने विधायकों से 4 से 5 घंटे तक मुलाकात की। बीजेपी को क्रॉस वोटिंग से फायदे की उम्मीद है। राज्यसभा वोटिंग के लिए निजानंद रिसोर्ट से निकले कांग्रेस विधायक कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्र पर पहुंचे। कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल ने विधायकों से मुलाकात के बाद कहा, पार्टी के सभी विधायक उन्हीं को वोट देंगे। वोटिंग के लिए हर विधायक को 2 मिनट से ज्यादा का वक्त मिलेगा। बैलेट पेपर में पहली और दूसरी प्राथमिकता बतानी होगी। सूत्रों के मुताबिक लिस्ट में सबसे ऊपर अहमद पटेल का नाम है। बीजेपी कैंडिडेट बलवंत सिंह राजपूत का नाम दूसरे नंबर पर है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह का नाम लिस्ट में तीसरे नंबर पर, स्मृति ईरानी का नाम चौथे नंबर पर, नोटा का विकल्प 5वें नंबर पर है। गुजरात के चुनाव में ऐसा पहली बार हो रहा है जब राज्यसभा के लिए 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार हैं। जम्मू कश्मीर के माचल सेक्टर में घुसपैठ नाकाम, 5 आतंकी ढेर। सेना ने 5 हथियार भी बरामद किए। पुलवामा के द्रुबगाम में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी भाग गए। सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान घायल, श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती। बडगाम में एक बैंक सुरक्षाकर्मी से हथियार छीनने की कोशिश नाकाम, 3 आतंकी फरार। पुलिस और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। पीओके में बस सेवा रोके जाने के खिलाफ प्रदर्शन। पुंछ से रावलकोट के बीच पिछले 4 हफ्तों से बस सेवा बंद है। राजनीतिक पार्टी बनाने वाले आतंकी हाफिज सईद ने अपनी ही पार्टी का लोगो और झंडा भी जारी कर दिया है। हाफिज ने सैफुल्लाह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। भारत के खिलाफ छोटे सैन्य अभियान की थ्योरी पर चीन बैकफुट पर आया। चीन के रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और थिंक टैंक की निजी राय करार दिया। चंडीगढ़ में लड़की का पीछा करने के मामले पर गृह मंत्रालय ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। एसएसपी ने कहा, पुलिस पर इस मामले में कोई दबाव नहीं। हरियाणा के बीजेपी नेता दर्शन नागपाल विवादों में घिरे। आरोप ये कि एक एम्बुलेंस को उन्होंने रोका, इलाज में देरी की वजह से मरीज की मौत हो गई। सब्सिडी को लेकर विवेक देबरॉय पैनल ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं। कार, फ्रिज, एसी जैसी चीजें रखने वालों को सब्सिडी न देने की सिफारिश की गई है। आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने अमरिंदर सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। कहा, सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है। शिवराज सिंह चौहान पर निकाय चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा। कांग्रेस नेता अजय सिंह ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 23 अगस्त को भारत आएंगे। इससे पहले चीन का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल नेपाल का दौरा करने वाला है। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। 11 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। सदन में 3 बिल पेश होने। अनशन की वजह से तबीयत बिगड़ने पर मेधा पाटकर को इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हालत नाजुक बताई जा रही है। श्रीलंका की नेवी ने 9 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। 2 नाव को जब्त भी किया है। दिल्ली में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, दोनों का शव मिला लेकिन मौके से बाइक गायब है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी सीबीआई गैंग का खुलासा किया। 3 लोग गिरफ्तार हुए। पिस्टल और कारतूस इनसे बरामद की गई। मुंबई में बाइक सवार ने युवक को टक्कर मार दी। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुंबई में बेस्ट यूनियन ने हड़ताल को वापस ले लिया। महाराष्ट्र सरकार ने मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है। पंजाब के मानसा में कर्ज से परेशान 2 किसानों ने खुदकुशी कर ली। अमृतसर में बुजुर्ग दंपत्ति का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस के मुताबिक सुबह दोनों की हत्या हुई। पंजाब के संगरूर में मिठाई खाने के बाद लोग बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। हालत गंभीर बताई जा रही है। हरियाणा के सिरसा में शॉर्ट सर्किट के बाद कपड़े की दुकान में आग लग गई। 25 लाख का नुकसान हुआ। आग पर काबू पा लिया गया। नोएडा में महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या की वजह साफ नहीं, पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल्ला की लखनऊ कोर्ट में पेशी। यूपी एटीएस ट्रांजिट रिमांड में लेने की मांग करेगी। यूपी एटीएस ने बवीना एसडीएम दफ्तर में तैनात एक स्टेनो को गिरफ्तार किया। आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। यूपी के राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने बिजनौर के एसपी नेता पर हमले का आरोप लगाया। गार्ड से हथियार भी छीनने की कोशिश की गई।
गाजीपुर में एक पत्रकार को पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने धमकी दी। ऑडियो वायरल हुआ। घोटाले की खबर छापने पर पूर्व पर्यटन मंत्री नाराज हुए। उन्नाव के एक मदरसे में बच्चों को जंजीरों में बांधकर पढ़ाने का मामला सामने आया। मदरसे से भागे 2 छात्रों ने आरोप लगाया। मथुरा में एक दिन में पहले पत्नी की हत्या करने वाले व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। रक्षाबंधन पर मायके जाने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। यूपी के कौशाम्बी में एक महिला ने आत्महत्या की। पति ने भाई को राखी बांधने से रोका था। यूपी के मिर्जापुर में 3 जुलाई को मिले युवक के शव की गुत्थी सुलझ गई। पुलिस के मुताबिक हत्या अवैध संबंधों की वजह से हुई। इलाहाबाद में पढ़ाई के लिए कहने पर 10वीं क्लास के छात्र ने पिता की हत्या कर दी। करीब 24 घंटे तक शव को कमरे में छिपाए रखा। आगरा में रक्षाबंधन पर बहन ने भाई को किडनी गिफ्ट की है। कुछ ही महीने से भाई डायलिसिस पर। उधम सिंह नगर में छेड़छाड़ के आरोप में युवा बीजेपी नेता धर्मेंद्र आर्य की पिटाई। वीडियो वायरल होने पर पार्टी ने किनारा किया। उत्तराखंड के चंपावत में पारंपरिक फल फूल के खेल में 334 लोग जख्मी हुए। खूनी खेल को देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। जोधपुर के शेखासर गांव में बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप में लूटपाट की। वारदात के दौरान पंप के कर्मचारियों को बंधक बना लिया था। राजस्थान के प्रतापगढ़ में NH 113 पर 2 बाइक में टक्कर हुई। 2 लोगों की मौत, 3 घायल बताए गए। जयपुर में 2 दुकानों में चोरी हुई। नकदी और लाखों का सामान चुरा लिया चोरों ने। पिछले 10 दिन में ये चौथी बार चोरी की घटना है। भोपाल में एक थाने में तैनात सिपाही ने DIG को अपना इस्तीफा भेज दिया। 16 घंटे ड्यूटी कराए जाने का आरोप लगाया। मुरैना में बिजली के तारों को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष पर दूसरे के घर फायरिंग का आरोप है। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत हुई। नाराज परिवार वालों का प्रदर्शन। दोषी पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग। इंदौर पुलिस ने नाबालिगों के गैंग का खुलासा किया है। सभी पर बैंक डकैती की प्लानिंग का आरोप है। ग्वालियर पुलिस ने ATM हैक करने वाले छात्र को गिरफ्तार किया। ATM से 22 लाख रुपए की चोरी के मामले में पूछताछ। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कुछ लोग कलेक्ट्रेट कैंपस से चंदन के पेड़ काट कर ले गए। पुलिस शक के आधार पर पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के दतिया में लूट की प्लानिंग करते 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। देसी पिस्टल और हथियार भी बरामद हुआ। मध्य प्रदेश के सिवनी में IB अफसर बनकर मोटर बाइक डीलर से धोखाधड़ी। दिनेश नाम का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। मध्य प्रदेश के दमोह में नर्सों ने 1 महीने के बच्चे को राखी बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लिया। ये बच्चा बालाकोट के जंगल में मिला था। पटना में CM हाउस के पास 2 गाड़ियों के बीच टक्कर हुई। किसी के घायल होने की खबर नहीं। बिहार के मुंगेर में पवन मंडल की हत्या के आरोप में प्रशांत मिश्रा गिरफ्तार। प्रशांत का सहयोगी भूपत यादव भी हिरासत में लिया गया। झारखंड के चाईबासा में ट्रक और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हुई। मृतक की पहचान सुधीर कंदकार के तौर पर हुई। समस्तीपुर पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर 10 लाख की शराब पकड़ी। शराब पार्सल वैन में छिपा की। बिहार के छपरा में महिला ने चोटी काटे जाने का दावा किया। घटना के बाद से लोगों में दहशत है। बिहार के बेगूसराय में 24 घंटे के अंदर 3 महिलाओं ने चोटी कटने का दावा किया है। घटनाएं पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी है। झारखंड के लोहरदगा में बॉक्साइट से भरे 2 ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुए। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। समस्तीपुर में NH 28 पर गाड़ी और ऑटो की टक्कर हुई। 3 की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। पटना में कंपनी ने लोगों को विदेश भेजने के नाम पर ठगा। 1 करोड़ रुपए लेकर फरार। पुलिस ने केस दर्ज किया। झारखंड पुलिस ने सरायकेला में हुई मोबाइल लूट का केस सुलझा लिया। मामले में एक दुकानदार की गिरफ्तारी हुई। झारखंड को जल्द ही बिजली किल्लत से निजात मिल पाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 5180 करोड़ की ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी दे दी। झारखंड के गुमला में घाघरा नेतरहाट रोड पर डायवर्जन टूट गया। कुछ ही घंटों में पूरा रास्ता टापू में तब्दील हो गया। झारखंड के गिरिडीह में बदमाशों ने CCL के डीजल पंप डिपो में सेंधमारी की कोशिश की। वारदात के बाद से डिपो में डीजल सप्लाई बंद है। करंट से झुलसे मजदूर की कटिहार के सदर अस्पताल में मौत। चोरी छिपे इलाज चल रहा था। पुलिस को जानकारी नहीं थी। जम्मू के सांबा में 2 लोगों के शव मिलने से सनसनी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विशाखापत्तनम में 1 करोड़ 31 लाख कैश पकड़ा गया। ये सारी की सारी रकम 500 और 1000 के पुराने नोटों में है। दिल्ली में 30वें नेशनल हैंडलूम डे का आयोजन। कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही। सोमवार को रक्षाबंधन के साथ चंद्र ग्रहण भी पड़ा। ये साल 2017 का दूसरा चंद्र ग्रहण था। ग्रहण रात 10:40 पर शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर का पर्यटन विभाग इस बार भी लद्दाख महोत्सव का आयोजन कर रहा है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका मकसद है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगरतला में गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया। बांग्लादेश से त्रिपुरा तक PNG लाइन बिछाने की तैयारी है। सरकार ने 11 लाख पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने इसकी जानकारी दी।
लाहौर में बम धमाके में 22 लोग घायल हुए। विस्फोटक को ट्रक में छिपाकर रखा गया था। किसी ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से नई पाबंदियों पर उत्तर कोरिया ने अमेरिका को चेतावनी दी। कहा इसकी कीमत अमेरिका को चुकानी होगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस 2020 में राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। पेंस न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट से नाराज हैं। वेनेजुएला के काराकस में सरकार के समर्थन में रैली निकाली गई। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के समर्थन में नारेबाजी हुई। इजरायल ने अपने देश में अल जजीरा टीवी चैनल को बंद करने का ऐलान कर दिया। चैनल पर आतंकवाद को समर्थन करने का आरोप है। मॉरिसियाना में झंडे में बदलाव को लेकर वोट डाले गए। रेफरेंडम में पक्ष में 85% वोट पड़े तो करीब 50% लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। ग्रीस में पूर्ण चंद्र ग्रहण का नजारा देखा गया। प्राचीन मंदिर के पास सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। टेस्ट सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली सहित टीम इंडिया की पूल में मस्ती, वीडियो शेयर किया। तीसरा टेस्ट मैच 12 अगस्त से शुरू होगा। रंगना हैरात पीठ की चोट की वजह से तीसरे टेस्ट से बाहर हुए बल्लेबाज असेला गुनारत्ने पहले ही बाहर हो चुके हैं। महिला क्रिकेट टीम के गेंदबाज झूलन गोस्वामी को एयर इंडिया ने सम्मानित किया। फाइनल में 23 गेंदों में 3 विकेट लिए थे। संजय दत्त की कमबैक फिल्म भूमि का ट्रेलर 10 अगस्त को रिलीज होगा। संजय के खास दोस्त राजकुमार हिरानी भी मौजूद रहेंगे।